बंगाल की शुभेंदु सरकार ने साल 2026 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी घोषणाओं की बात करें तो ये 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20% की भारी बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा और बेरोजगारी भत्ते जैसी प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं। लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इससे उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के डीए में 20% एक्स्ट्रा बढ़ोतरी की गई है। इस शानदार बढ़ोतरी के बाद अब राज्य में कुल महंगाई भत्ता 18% से उछलकर सीधे 38% तक पहुंच गया है। कर्मचारियों के साथ साथ सरकार ने बुजुर्गों और पेंशन भोगियों का भी पूरा ख्याल रखा है। राज्य के पेंशनर्स को भी अब 20% अतिरिक्त महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। बंगाल सरकार ने अपने पहले बजट में अलग अलग विभागों में 1 लाख सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। इन भर्तियों में 20,000 पद पुलिस विभाग में और 50,000 पद शिक्षकों व शिक्षण कर्मचारियों के लिए होंगे। इन भर्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहां भी लागू हो वहां पर 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरी में उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जो कि अगले 2 सालों तक लागू रहेगी। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाया गया है और अब इसमें 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सिविक वॉलंटियर्स, विलेज पुलिस, ग्रीन पुलिस और होमगार्ड के पारिश्रमिक में 2,000 रुपए की मासिक बढ़ोतरी की गई है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों की भी सैलरी बढ़ाकर 16,000 रुपए तक कर दी जाएगी। ये सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट है। हमने जो मैनिफेस्टो जनता के सामने रखा था चुनाव का पहले, उसमें सारे मुद्दा को ये बजट एड्रेस किया है। तो इसलिए मैंने पहले ही डॉक्टर स्वपन दासगुप्ता, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड उसी का साथ साथ हमारे राज्य की मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पार्टी खुश है, चाहे पत्रकार लोग जो अभी बुजुर्ग हो गए हैं, जिसका पास खड़ा होने का कुछ नहीं है, हमारा सामर्थ्य से उसका साथ भी खड़ा होना ये हमारा कर्तव्य समझा। जो गृहहीन था, जिसका ऊपर छत नहीं था, उसी को भी एड्रेस किया गया। 100 दिन का काम अगर स्वच्छता से होगा, वो चलने के लिए भी ये सरकार कटिबद्ध हुआ। सारे बिंदुओं का ऊपर हम लोग काम किया। इसके अलावा बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के मासिक भत्ते में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 21 से लेकर 45 साल तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अक्टूबर से भरोसा योजना शुरू होगी। इसके तहत ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3,000 और अन्य युवाओं को 2,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज्य के हर जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। ये 9 कोटि गणदेवता के लिए बजट है। ये चोरी करने के लिए नहीं, ये घोटाला करने के लिए नहीं, ये माने रुपया कमाने करने के लिए नहीं, एक काम करने के लिए ये बजट घोषित हो गया। ठीक है ना। जो भी 9 कोटि गणदेवता है उसको हर गांव के चुनने के लिए ये बजट घोषणा कर दिया मेरा फिनांस मिनिस्टर। ठीक है ना। ये फिनांस मिनिस्टर का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जो दादा आप आगे बढ़ जाइए, आपको साथ सारा पश्चिमवासी था, है और रहेगा। जो हम उम्मीद लेके गए थे उससे काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर समाज के पिछड़े वर्ग से लेकर जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस मेंटालिटी के जो भी संस्थाएं हैं, जो भी आदमी है, सबके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिनको नज़रअंदाज किया गया। एवेन्यू का नाम गोपाल मुखर्जी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इसमें राजनीति का क्या मुद्दा आता है? सोहरावर्दी हमारे देश के लिए, हमारे लिए, बंगाल के लिए क्या किया था वो सोचिए, और गोपाल मुखर्जी ने क्या किया था वो सोचिए। आपका नाम क्या है? माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया सदन पे, ये पहले बार बंगाल का मानुष, आम जनता का लिए एक बड़ा कदम है। ज्यादा तो डीए देने की बात इतना दिन से पिछला सरकार नहीं दे रही थी। ये पूछिए ना, आगे वाला जो सरकार में था वो लोग उनका भ्रष्टाचार और उसका जो काम किया गया है, उसका नीति का सरकारी कर्मचारी लोगों का उसको हक का मान्यता दिया गया है।
लंबे समय से जो रोजगार महात्मा गांधी रोजगार की जो बात हो रही थी उसमें 100 से बढ़ा के 125 दिन। ये तो भारत सरकार पहले से तय किया गया था, तो भारत सरकार मुद्दा था, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। डबल इंजन सरकार किसानों के लिए क्या खास रहने वाला? बहुत खास है, बहुत खास है, पढ़ लीजिए। ये तो एनालिटिक, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस बार बजट में क्या सब कुछ किया गया है, देखिए ना, थोड़ा देर आ जाएगा सब। झाड़ग्राम और बाकुंडा में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं आदर्श विद्यालयों के लिए 2100 करोड़ और संस्कृत कॉलेज व भाषा के प्रचार के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील की सामग्री की लागत को बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। वहीं इस्कॉन के सहयोग से कोलकाता में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। उत्तर बंगाल में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बनेगा। हर विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। পেনশন প্রাপ্যরা অতিরিক্ত 20% ডিএনএস রিলিফ পাবেন। এই ডিএনএস রিলিফের বৃদ্ধি 1 অক্টোবর 2026 থেকে কার্যকরী হবে। মাননীয় স্পিকার মহাশয়, বিকাশের পথে সম অংশীদার হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থিক ক্ষেত্রে তাদের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু হয়েছে। এই স্কিমে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী 25 থেকে 60 বছর বয়সী যোগ্য মহিলাদের জন্য মাসে 3000 করে আর্থিক সহায়তা দেয়া সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। এই নির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা উপভোক্তার আধারযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হবে। এই স্কিমের জন্য আমরা 36 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখছি। सॉरी 36,000 कोटी, 36,000 कोटी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।